दुल्हा को बिठा करके अल्लाह के रसूल ने कहा, दुल्हन से ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, ये तो रानी बन करके मलका बन करके रहती है, इसकी कौन सी कुर्बानी है? कहा, निकाह से पहले अगर तुमसे कहा जाता कि तुम्हारा निकाह होगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तुम तुम्हारे रह के निकाह नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे इसने निकाह किया, घर को भी छोड़ दिया, माँ बाप को भी छोड़ दिया, खानदान को भी छोड़ दिया, इस लड़की से बढ़ करके तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। हजरत उमर ने एक नौजवान से कहा कि बीवी की शिकायत लेकर के आयो, शिकायत तुम्हारी भाड़ में जाए, तुम्हें पता ही नहीं कि एक बीवी तुम्हारे ऊपर 4 एहसान कर रही है। तुम्हारे बच्चे का पेशाब धोती है, भंगन हो गई, तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, तुम्हारा कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारे लिए खाना पका रही है, बाबरचन हो गई। तुम घर छोड़ करके उसी के भरोसे चले जाते हो, वो घर को बेहतर हालत में रखती है, चपरासन हो गई। एक औरत तुम्हारे ऊपर 4 एहसान करे, तुम्हारी शिकायत तुम्हें भाड़ में जाए। सच्चाई ये है कि जब तक बीवी जिंदा रहती है हमको कदर नहीं, जब मर जाती है तब आंसू बहाते हैं, तब कदर होती है। लेकिन अब तो सांप निकल गया, लकीर पीट करके कुछ नहीं होता। एक लाइन में जवाब आ रहा है, बीवी क्या चीज होती है उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू का इंतकाल। माँ क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ गुजर गई। सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस्लाम पर भी लोग हंस रहे हैं, मुसलमान पर भी लोग हंस रहे हैं। क्यों? इस्लाम के बावजूद भी मुसलमान अपनी बीवी से बदतर सलूक कर रहा है, जानवर से भी बदतर सलूक कर रहा है। इसी नतीजे में आज पूरी दुनिया इस्लाम पर भी हंस रही है, मुसलमान पर भी हंस रही है। उन्होंने एक मिसाल दी कि रोमन कौम थी, नई लड़की को पसंद करती थी, जब वो पुरानी होती आती तो उसको हटा देती थी। कैसे हटाती थी? एक मुहज्जब तरीका था। ये कहती थी कि इसके ऊपर जिन सवार है, इसको जलाना पड़ेगा, इसके ऊपर जिन सवार है, इसको डुबाना पड़ेगा। जिंदा औरत को जलाना शुरू किया, जिंदा औरत को डुबाना शुरू किया, नई औरत को निकाह में लाना शुरू किया। एक औरत पर जुल्म ढाने की वजह से अल्लाह ने सफ़े हस्ती से उस कौम को मिटा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रुखसती का जब मौका होगा, लड़की जब रुखसत होती है तो सारे लोग रोते हैं, एक आदमी मगर हंस रहा था। तो छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता है, बाबू सब लोग रो रहे हैं, रुखसती हो रही है लड़की की, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक आदमी क्यों हंस रहा? तो बाप ने पूछा कि बेटा कौन हंस रहा? अबू दूल्हा बाबू रुमाल मुंह में रख करके हंस रहा। कि अच्छा ये हंस रहा है, क्या घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी कोरोना है इसलिए हंस रहा है। रो चुन का जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहाँ देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। ये समझे हैं उनकी जवां मर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समझे हैं उनकी जवां मर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। पहला पैगाम निकल गया, दुल्हन के हवाले से दूसरा पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा लीजिए। आपके हाथ जोश के साथ उठता है तो मुझे भरोसा होता है कि आप लोग जिंदा है और गुलसिता में है, कब्रिस्तान में नहीं है। अल्लाह आपके सभी को जिंदा फरमाए। दूसरा पैगाम दुल्हन के हवाले से आ रहा है। हज़रत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी, एक बार तुमने अपने शौहर की नाफरमानी की और तुम्हें तुम्हारे शौहर नबी ने तलाक दे दी, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी आइंदा कभी अपने शौहर को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया कि दोबारा तुमने नबी को नाराज किया, शौहर को नाराज किया, तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल बैठे हैं,
अचानक दस्तक हुई, कहा कौन? तो कहा मैं फातिमा। कहा बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के। कहा अली से खफा होकर के आया? बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने अली को नाराज किया, अली ने से माफी नहीं मांगी, अली ने माफ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, तो मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ूंगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आप देखेंगे, आदत के मुताबिक समाज में जब पहली मर्तबा लड़की ससुराल से मैके आती है, चाहे 3 दिन कहीं रस्म है, कहीं 2 दिन है, कहीं 7 दिन है, जब लौट करके आती है तो मोहल्ले भर की औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती बेटी जल्दी बताओ सास कैसी थी? लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि जल्लतु जलालतु इस बला। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सबसे पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। माँ ने बेटी को हौसला भी दिया, अदब भी दिया। बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया तुमको सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? तो सास आई थी। 100 लड़की ने मुझको देखा सुना पसंद किया, बहू बनाया, मैं कैसे ससुराल ले गई। कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिली, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास को बला और मुसीबत मत समझना, सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर। एक औरत आई झाड़ फूक कराने वाले के पास और कहा कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कभी हाथ भी न उठाए, जितना पैसा लीजिएगा हम देने के लिए तैयार। एक चुटकी में तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये पानी पढ़ करके दे रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था इसकी जबान चलती होगी, उसका हाथ चलता होगा। अगर मर्द हाथ पर काबू रखे, औरत जबान पर काबू रखे, तो अल्लाह टूटे फूटे घर को जन्नत बना देता है। एक कहानी बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। नौकर चुगलखोर औरत के पास आकर के बोला कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है, और शौहर के पास आकर के बोला कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाह रही है, तुमको रास्ते से हटाना चाह रही है, तुमको यकीन नहीं आ रहा तो रात ही में आंख बंद करके लेट जाना, सोना नहीं पता चलता। और बीवी के पास आकर के कहता है कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, तुमको सिर्फ एक काम करना है कि दाढ़ी के बाल काट करके लाओ, मैं झाड़ फूक करूंगा, तुम्हारा मसला हल। अब लड़की चुपके से उस्तरा लेकर के जब शौहर के पास आई है दाढ़ी के बाल काटने के लिए, तो वो तो अंठा करके सोया हुआ था, वो तकल्लुफ सोया हुआ था। उसने आंख खोल करके देखा तो उसको यकीन आ गया ये मेरा कत्ल करने के लिए आ गया। उस चुगलखोरी के नतीजे में मासूम औरत की जान चली गई खुद शौहर के हाथ से। इसलिए आप हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी आंख पर भरोसा कम करेंगे, दूसरे के कान पर भरोसा ज्यादा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान
उठा करता है। आखिरी पैगाम निकाह के हवाले से बड़े बेदारी के माहौल में आप सुन लें। अल्लाह आपको ज़मीन से बेदार फरमाए, आपके घर को गुलसिता बनाए। ध्यान से सुनिएगा तीसरा पैगाम, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बाप से बेटी ने पूछा, अब्बा मेरी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ? तो आंख से आंसू छलक गए। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर कौन से गम की बात होगी? कहा बेटी गम की बात यह है कि तेरा बेटा जवान हो गया, तेरी शादी पुरानी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया। जब तू जवान थी तेरी शादी मैंने कराया, तो मुझे पैसा उधार करके तेरी शादी का इंतजाम करना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि तेरा बेटा अब जवान हो गया, लेकिन अभी तक मैं कर्जा चुका नहीं सका। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने खत लिखा कि मैं 4 बेटी का बाप हूं, हर बेटी पर गाड़ी का मुतालबा हो रहा है, सामान का मुतालबा हो रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, एक बेटी का मसला होता तो हल हो जाता। 4 बेटी के लिए कहाँ से इंतजाम करूंगा? भीख भी मांग करके इंतजाम करूं तो इंतजाम नहीं होगा। आप सिर्फ इसकी इजाजत दे दीजिए कि मैं जहर खा लूं, अपनी बेटी को जहर खिला दूं, ताकि दुनिया की जिल्लत से अल्लाह मुझको नजात दे।